तो भाई लोग नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अन्नू प्रोजेक्ट आईपीओ के फाइनल डिसीजन के बारे में कि भाई अप्लाई करना चाहिए कि एक बार के लिए अवॉइड कर दे। इसका जो एंकर लिस्ट है वो अभी तक आया नहीं है, जब आएगा इसके ऊपर मैं आपको शॉर्ट्स वीडियो बना के बोल दूंगा। बट मेरे को पता है कि इसका एंकर लिस्ट बहुत ही खराब आने वाला है। अगर आप इसका जीएमपी देखोगे तो वो अराउंड 4 पॉइंट के आसपास का चल रहा है, बहुत ही कम जीएमपी है कंपेयर टू अदर आईपीओस। लोएस्ट जीएमपी इसी का चल रहा है और मेरे को लगता है कि इसका जीएमपी में जो बूम हुआ है वो इसी वजह से हुआ है क्योंकि रिसेंटली जो भी आईपीओस लिस्ट हो रहे हैं वो आकाश पाताल हिसाब से भाग रहे हैं। एंड कंपनी को अगर आप देखोगे तो मेरे को लगता है कि कंपनी अपना आईपीओ थोड़ा महंगा वैल्यूएशन में लेके आई है। ठीक है, हम लोग वैल्यूएशन बिजनेस मॉडल पे जाएंगे, बट सबसे पहले वो सब इन्फॉर्मेशन का बात कर लेते हैं जो कि इतना नेसेसरी नहीं है, फालतू का होता है। तो सबसे पहले इसका जो प्राइस बैंड है वो 99 रुपीज़ रखा गया है। एंड कंपनी का आप यहाँ पे देख सकते हो कि टोटल इशू साइज है 175 करोड़ और पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, मतलब सारा पैसा जो है बिजनेस में जाएगा, प्रमोटर माल चेप के नहीं जा रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कब क्या होने वाला है। रिफंड आ जाएगा आपका 31 अगस्त को और लिस्टिंग हो जाएगा 2 सितंबर को, अलॉटमेंट आउट होगा वो 31 अगस्त को। ठीक है, सो अगर हम लोग अब चलते हैं कि यार इसका धंधा पानी क्या है क्या नहीं है, तो कंपनी ना असल में गटर खोदने का काम करती है, नाला बनाने का काम करती है और टेलीकॉम ऑपरेटर्स को अपना सर्विस देती है। ठीक है, तो बेसिकली ये लोग करते क्या है, जो टावर वगैरह लगता है ना टेलीकॉम का, वो टावर को मैनेज करना, कहाँ पे टावर बैठाना चाहिए उस चीज़ को फिगर आउट करना, कहाँ पे टावर बैठाना सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होगा, कहाँ पे टावर बैठाएंगे तो सबसे ज़्यादा कस्टमर को ग्रैब कर पाएंगे वगैरह वगैरह। और नाला वगैरह खोदने का काम है, गैस पाइपलाइन भी बिछाने का काम है। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो कंपनी का 38% रेवेन्यू जो है लगभग वो आता है नाला का काम करके, मतलब गटर वगैरह खोद के। और अराउंड 58% का रेवेन्यू आता है कहाँ से, ये टेलीकॉम ऑपरेटर्स को अपना सर्विस देके। लेकिन आपको एक बात बोलूँ कि ये कंपनी जो है फुल्ली गवर्नमेंट डिपेंडेंट कंपनी है। और अगर आप देखोगे तो अभी के टाइम में ना मार्केट में कुछ कुछ कंपनीज लिस्टेड है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे कि दूसरी गवर्नमेंट लिस्टेड कंपनी जो कि गवर्नमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करती है, तो एक है उसमें हमारा केएनआर कंस्ट्रक्शन। अगर आप ये कंपनी को देखोगे तो इसका पूरा बंटा फटा हुआ है, ऊपर से कंपनी उड़ गया एकदम ही, और ये बिक रहा है लगभग 1.34 का मार्केट कैप टू सेल्स में। एचजी इंफ्रा ये भी गवर्नमेंट डिपेंडेंट कंपनी है, इसका पूरा बंटा धार हो रखा है। और आप किसी भी पीएसयू कंपनी को उठा के देख लो, सभी का बंटा धार ही हो रखा है और ये 0.69 का मार्केट कैप टू सेल्स में बिक रहा है। और किसको देखोगे, एक कंपनी आया था हाईवे इंफ्रा करके, याद है आपको, बहुत ही छोटा सा आईपीओ था, लोग प्रार्थना कर रहे थे कि मिल जाए मिल जाए। ये कंपनी का आप अवस्था देख लो, अब ले लो यार, आईपीओ प्राइस के भी नीचे चले गया। ये 100 पॉइंट का लिस्टिंग गेन दिया था और आज ये आईपीओ प्राइस के भी नीचे चले गया। अब लेना है तो ले लो, कंपनी आपको पसंद था ना बहुत ज्यादा। तो ये सब कंपनी का अवस्था क्यों खराब हुआ, क्योंकि भाई ये लोग पूरी तरीके से गवर्नमेंट डिपेंडेंट कंपनी है। तो जितनी भी गवर्नमेंट डिपेंडेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज है ना, सबका बंटा फटा हुआ है। और सिर्फ इंफ्रा ही क्यों, गवर्नमेंट बैंक्स को छोड़ के गवर्नमेंट की सारी कंपनीज का ही बैठ सेल इंफ्रा फटा हुआ है, मतलब इंफ्रा तो क्या बंटा फटा हुआ है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप आरवीएनएल को देख लो, आईआरसीटीसी को देख लो, इरकॉन को देख लो, आईआरएफसी को देख लो और मझगांव डॉक वगैरह को देख लो। मझगांव डॉक हालांकि शायद थोड़ा पीछे चला था, बट मेजोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट रिलेटेड स्टॉक्स भयंकर हिसाब से गिरे हुए पड़े हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, थोड़ा पॉलिटिक्स ज़्यादा हो जाएगा तो ऐसा क्यों हो रहा है इस बारे में हम लोग बात नहीं करते हैं। बट अब हम लोग आते हैं कि यार ये कंपनी में क्यों मैं बोल रहा हूँ कि मतलब अभी तक तो बोला नहीं हूँ, बाद में बोलूँगा कि थोड़ा सा रिस्की हो सकता है और मैं पर्सनली इसको अवॉइड करूँगा। अब देखो, हो सकता है पॉजिटिव लिस्ट हो जाए, बट मैं स्टिल इसको अवॉइड कर रहा हूँ। उसका रीज़न क्या है ना, इन लोगों का ना सीवेज से रेवेन्यू आता है 38 पॉइंट का, और नाला कौन खोदता है, आप खोदते हो क्या नाला? नहीं खोदते हो, सरकार खुदवाती है नाला, समझ रहे हो। और टेलीकॉम से इसको 58 पॉइंट का रेवेन्यू आता है, 32 पॉइंट का रेवेन्यू सीवेज से और 58 पॉइंट का रेवेन्यू जो है टेलीकॉम से। और किस टेलीकॉम कंपनी को सर्विस देती है, मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू बीएसएनएल से आता है। ये बाइटसेल सरकारी कंपनी है जिसका कबर कब खुद जाए किसी को भी नहीं पता। और उसके बाद ये कोई ए टू जेड इंफ्रा करके कंपनी है, फिर भारत ब्रॉडबैंड है, ये भी आई गेस पब्लिक कंपनी, मतलब गवर्नमेंट कंपनी होगा, और जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स करके सब है। तो ये आप बोल सकते हो कि पूरी तरीके से गवर्नमेंट डिपेंडेंट है। और ये गैस पाइपलाइन वगैरह से इन लोग का बिजनेस बहुत कम आता है, 4-5 पॉइंट के आसपास का आता है, तो इसके बारे में बात करके मतलब नहीं है। इन लोग का मेजोरिटी ऑफ द रेवेन्यू टेलीकॉम और सीवेज से ही आ रहा है। ठीक है, तो टेक्निकली अगर हम लोग देखें तो कंपनी का बिजनेस जो है बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, सीधा सा बात है। क्योंकि यार दूसरी कंपनीज एकदम सस्ती बिक रही है, और मैं इसको रिस्की क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कंपनी अनाप शनाप मार्केट कैप टू सेल्स में अपना आईपीओ लेके आई है। यार क्या सोच के लोग इतना हाई वैल्यूएशन रखे हैं, भगवान मालिक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 244 करोड़ का सेल करके कंपनी डिमांड कर रही है लगभग 640 करोड़ का मार्केट कैप, यानी कि लगभग 3 के आसपास का मार्केट कैप टू सेल से लोग डिमांड कर रहे हैं। जबकि दूसरी कंपनी हाईवे इंफ्रा को देख लो 0.41 है, और यहाँ पे आप एचजी को देख लो 0.69 है, केएनआर को देख लो ये है हमारा 1.34। आप अगर इंडस टावर को देखोगे जो कि इंडिया की आई गेस सबसे बड़ी टेलीकॉम सर्विस कंपनी होगी,
मतलब जो टेलीकॉम सेक्टर को अपना सर्विस देती है। इंडस टावर बाय इटसेल्फ लगभग 3.02 के मार्केट कैप टू सेल्स में बिकता है, और ये लोग तो बीएसएनएल को सर्विस देते हैं जिसका बिजनेस प्रेडिक्टेबल है। लेकिन भाई रदर एयरटेल को सर्विस देते हैं लोग, बीएसएनएल को नहीं। इंडस टावर वाले एयरटेल को सर्विस देते हैं, भारतीय एयरटेल को। लेकिन अगर आप इसको देखोगे, अन्नू प्रोजेक्ट्स, ये बीएसएनएल को सर्विस देती है, और ये बीएसएनएल को सर्विस देने के बाद ये लोग ऑलमोस्ट सेम डिमांड कर रहे हैं एज इंडस टावर। मार्केट कैप टू सेल्स का बात हो रहा है, इंडस टावर का मार्केट कैप टू सेल्स भी 3 का है, और ये लोग भी 3 का मार्केट कैप टू सेल्स के आसपास से डिमांड कर रहे हैं। कहां से जस्टिफाइड है? बीएसएनएल का कवर खुदा हुआ है, कब कंपनी गिर जाए, मतलब अब क्या बोलेंगे आपको, समझ पा रहे हो? तो टेक्निकली आपको बिजनेस से तो समझ में आ गया होगा कि कंपनी अभी महंगी है। खराब है कि नहीं वो बात का बात है, लेकिन महंगी तो जरूर है, जो कि एक सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। और साथ साथ अगर आप यहाँ पे एक और चीज देखोगे ना, तो कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है 244 करोड़ का है, और 244 करोड़ के रेवेन्यू में से कंपनी ने कितना बाकी दे रखा है पता है? मतलब उधार खाता कि इसका कितना चल रहा है। एक बार मैं आपको इसका उधार खाता दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे जाना है, और यहाँ पे कहाँ गया वो, हाँ, आवर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको इसका बैलेंस शीट में जाना है। तो यहाँ पे अगर आप इसका उधार खाता देखोगे, लगभग 156 करोड़ रुपीस का ये लोग मार्केट में उधार दे रखे हैं। मतलब यार, एक ऐसी कंपनी जिसका 244 करोड़ का रेवेन्यू है, इसने 156 करोड़ का मार्केट में उधार दे रखा है। इतना क्या दातारी सौंडा होना है भाई तुमको? ये पैसा अगर नहीं आया तो, हालांकि वो बात अलग है कि गवर्नमेंट रिलेटेड कंपनी है, गवर्नमेंट से इन लोग को मेजोरिटी रेवेन्यू आ रहा है, तो सरकार, हम लोग मान के चल रहे हैं कि पैसा नहीं मारेगी। बट स्टिल गवर्नमेंट का भी जो हालत है, वो लोग कहाँ पे, यूपी का इलेक्शन भी करीब आ रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। और गवर्नमेंट को क्या करना है? थोड़ा सा बदमाशी कर देना है और बोलना है कि यार तुमने जो सर्विस दिया वो अच्छा नहीं है, और हमारा तो घाटा हो गया तुम्हारे सर्विस की वजह से। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ गवर्नमेंट ऐसा करेगी, बट ये एक तो रिस्क सर के ऊपर रहता है कि भाई तुम 244 करोड़ का बिजनेस करके 156 करोड़ का रिसीवेबल कैसे खड़ा कर सकते हो, समझ रहे हो? मतलब मोर देन 70% ऑफ द, मतलब लगभग 70% के आसपास का रेवेन्यू तो तुम्हारे उधार, मतलब जिसने तुमसे उधार लिया उसी के पास फंसा हुआ है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो हाँ, एक हिसाब से बोल सकते हैं कि कंपनी के ऊपर डेट का प्रेशर नहीं है, विच इज अ पॉजिटिव थिंग। एंड कंपनी जो 135 करोड़ का फ्रेश इशू कर रही है, वो पूरा का पूरा बिजनेस में जाने वाला है। 1 रुपया भी प्रमोटर लेके नहीं भाग रहा है। वर्किंग कैपिटल को फंड करेंगे ये लोग, वो 135 करोड़ में से। वर्किंग कैपिटल मतलब क्या? कंपनी के पास सरिया बारूद मतलब सरिया बालू खरीदने का पैसा नहीं है। ये लोग क्या करते हैं? नाला खोदते हैं और टावर वगैरह का मेंटेनेंस करते हैं। तो डे टू डे बिजनेस में जो खर्चा करना पड़ता है ना, इक्विपमेंट खरीदना और ये वो, थोड़ा लागत वगैरह करना, सैलरीज देना, स्टाफ को शाम का नाश्ता करवाना, वो सब चीज का पैसा जो है कंपनी रेज करना चाह रही है, ठीक है। और केपेक्स करेगी लगभग 15 करोड़ का। भाई क्यों ही कर रहे हो? 15 करोड़ में तुम्हारा क्या बंटाधार हो जाएगा? मेरे को लगता है कि आईपीओ इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन अगर कोई रिस्क लेना चाहे तो मैं नहीं बोलूंगा कि आप अवॉइड करो, बट मेरा रैशनल मेरे को बोलता है कि वैल्यूएशन और बिजनेस देखते हुए कहीं से भी आईपीओ जस्टिफाइड लग ही नहीं रहा है। आकाश पाताल वैल्यूएशन में अपना आईपीओ लेके आया है। जीएमपी 5 पॉइंट का चल रहा है, अगर मैं नहीं बोला था तो अभी आपको बोल दिया। और इसका एंकर लिस्ट बहुत ही बेकार आने वाला है, दैट इज फॉर श्योर। और बाकी तो यार कंपनी में कुछ अच्छा दिख ही नहीं रहा। आरओई आरओसी आप इस सब का नहीं देख सकते। इन लोग का आरओई आरओसी डिपेंड करता है कि आपका इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रहा है और सरकार कितना पैसा खर्चा कर रही है। सो मेरे को लगता है कि आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मार्केट में मिल रही है, बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन में दूसरी कंपनीज मिल रही है एज कम्पेयर टू दिस कंपनी अन्नू प्रोजेक्ट्स। तो एज अ रैशनल इन्वेस्टर मैं इसमें पैसा नहीं डालने वाला। अगर आपको लगता है कि भाई अप्लाई करना चाहिए, आपका बहुत ही बढ़िया पैसा बन जाएगा, तो जरूर से अप्लाई करें। मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ, बट मैं पर्सनली इसमें अप्लाई नहीं करूंगा, बिकॉज आई कैन नॉट सी एनी पॉजिटिव थिंग इन दिस कंपनी। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। फिर मुलाकात होगी। हाँ, वीडियो को एंड करने के पहले मैं बोल दूं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और मैं ज्वाइन कर ले इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई वहाँ पे अगर कोई बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलता है तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जो कि यूट्यूब में शेयर करते करते वो हाथ से निकल जाएगा, ठीक है। और ओएफएस, बायबैक या फिर जो भी कोई बढ़िया कॉर्पोरेट एक्शन होता है जिसकी वजह से आप पैसा कमा सको, वो भी मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ आपके साथ। और उसके बाद उसके ऊपर वीडियो आता है। तो और जितने भी मैं वीडियोस वगैरह बनाता हूँ सबका लिंक भी वहाँ पे शेयर करता हूँ। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।